अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूँ आपकी जवेरिया सर और आज आपके लिए मैं लाई हूँ एक स्पाइसी सी रोटी जो बनाना बहुत आसान है। मैदे से और बेसन से बनाएंगे हम। अच्छा, मैदा ले लिया है मैंने 1 कप, बेसन ले लिया 2 कप और मटर ले लिए हैं मैंने 250 ग्राम। इनके दाने निकाल के इनको क्रश कर लिया, चॉपर में चॉप कर लिया है। और लहसुन लिया है थोड़ा सा 1 टीस्पून, इसको भी चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ऐसी ये भी चॉप्ड है और अनियंस भी 1 अनियन लिया है, उसको भी चॉप कर लिया। हरा धनिया डाला है इसमें थोड़ा सा जायके के लिए, कलर के लिए, खुशबू के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े की मटर की रोटी तैयार होने वाली है, मटर और बेसन की रोटी। उम्मीद करती हूँ अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। कसूरी मेथी है, ये 2 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें। अगर आप चाहें तो दूसरी मेथी बाज़ार से लेकर काट के वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है। 2 चम्मच लिए मैंने इसमें लाल मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच नमक। इसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच नमक के बाद थोड़ी सी ½ चम्मच हल्दी। तकरीबन सारे मसाले इसमें डाल देने हैं जो घर के मिक्स मसाले होते हैं। अच्छा, कोरिएंडर सीड्स मतलब कूटा हुआ धनिया लिया है मैंने, सूखा धनिया 2 चम्मच। अजवाइन लिया है मैंने ½ टीस्पून। इसमें ऑयल मिक्स करेंगे 2 चम्मच। ऑयल से ये जो होगा कि हमारे जो पराठे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे और मज़े के बनेंगे, क्रंची से। बस इसमें और कोई वो नहीं है। और अगर आप ना भी डालें आपकी मर्ज़ी है, इसमें ऑयल ना मिक्स करेंगे या ऑयल। अब इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से चम्मच से, मसाला वगैरह और बेसन और मैदे को। फिर उसके बाद पानी से इसका वो गूंद लेंगे आटा सा, मतलब डो सी बना लेंगे इसकी, ठीक है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। और ज़्यादा नरम नहीं करना इसको, थोड़ा थोड़ा सख्त रखना है ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी से बने और रोटियां भी फटे नहीं, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने कोशिश करें बारीक बारीक काट के डालें, ज़्यादा मोटी ना हो क्योंकि इससे हमारी रोटी फट सकती है। जब रोटी तैयार होने लगेगी तो वो फटेगी बार बार, ठीक है। इस तरह से आप ये सब चीज़ें तैयार कर लें और इसकी डो अच्छी से तैयार कर लें। आटा जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उस तरह से तैयार कर लें। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इनको तैयार कर लेना। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ एंड तक देखा करें, पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये डो हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे एक बाउल में और थोड़ा थोड़ा सा इस पर लगा देंगे ऑयल ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छी से तैयार हो जाए, ठीक है। और इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे साइड पे। यहाँ हम अपने और काम समेट लेंगे और किचन को साफ़ कर लेंगे। बस प्लेट रख के इसके ऊपर 15 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। तो ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब बस हम रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये आटा लिया है मैंने, खुश्क आटा, इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाएंगे और इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। पेड़े के बाद हम इसकी रोटी से तैयार कर लेंगे गोल सी और फिर इसको पकाएंगे। और यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऑल नोटिफिकेशन पे लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें वीडियो देखने के बाद ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, दिलचस्पी लेते हैं वीडियोस में। बस बेलने से एक गोल सी रोटी तैयार कर लेंगे और सॉफ्ट सी और बारीक सी रोटी तैयार करनी है हमने। तो बस इसको तवे पे आप पका लेंगे।
तो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तो क्योंकि ये बेसन है जल्दी जल सकता है, तो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, दोनों साइडों से इसको सेक लेना है रोटी को और अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्रिस्पी सी स्पाइसी रोटी, इसी रोटी हमारी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का, और मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो जी ये देखिए हमारी अच्छी से ज़बरदस्त सी रोटी बन के बेसन की तैयार हो चुकी है। बस हम इसको अब प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में मैंने रख लिया था बटर पेपर के ऊपर मैं ये रोटी रख लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी सी बेसन की रोटी तैयार हो चुकी है। आजकल विंटर है तो विंटर में ये बेसन की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। रोटी के साथ चटनी बनाएं, ग्रीन रायता बनाएं और टमाटर की चटनी बनाएं, लहसुन की चटनी बनाएं, जैसे आपका दिल करे, और मज़े से इंजॉय करें। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी। 4 रोटियों का मैंने आटा गूँधा था, डो बनाई थी, और 4 रोटियां मैं तैयार कर लूँगी। ठीक है। हमारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं, क्रिस्पी सी स्पाइसी सी रोटियां तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट था इसका। जब मैंने खाई थी तो बहुत ही मज़े की थी। आप भी इस तरह से बनाएं और विंटर को एंजॉय करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया इसका, और साथ में था ग्रीन रायता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।